के बलूचिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ है। तुर्बत इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले को टारगेट किया गया है और हमलावर ने पाकिस्तानी सेना के बस को निशाना बनाया है। हमले में 12 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की आशंका जताई जा रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हमले में 12 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत जो है वो हुई है और 12 पाकिस्तानी सैनिकों को जो है वो मौत की घाट उतारा गया है। आत्मघाती हमले से पाकिस्तान एक बार फिर से दैल उठा है और निशाने पर पाकिस्तान के सैनिक थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया है, जहां पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाकर ये हमला किया गया। और जिस तरीके से लगातार बीएलए पाकिस्तान की आर्मी के सामने चुनौती बना हुआ है, ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक और बड़ा हमला जो है वो पाकिस्तानी सेना पर किया है। जानकारी के मुताबिक तुर्बत इलाका जो बलूचिस्तान में पड़ता है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के एक काफिले को निशाना बनाया गया है, जिसमें कई पाकिस्तानी सेना के जवानों के मारे जाने की खबर जो है वो आ रही है। आपको बता दूं कि ये हमला जो है वो तुर्बत में रोड पर उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी जो है उस इलाके से गुजर रही थी और वहाँ एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद उस गाड़ी ने जो है वो आग पकड़ ली और पूरे जो मौका था वहाँ पर उस वक्त वहाँ पर दहशत मच गई। तुरंत इसके बाद पाकिस्तानी सेना के जो एडिशनल ट्रूप्स थे उन्होंने जो है वहाँ पर उस मौके पर पहुँचने के सिलसिला जो है शुरू किया है, ताकि वो वहाँ पर सेना के जवानों को इवैक्यूएट कर सके। मगर लगातार जो बीएलए के हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस 2024 की बात करें तो बीएलए ने थोड़े दिन पहले ही ये डाटा शेयर किया था कि उन्होंने कई अटैक जो है वो पाकिस्तानी सेना पे किए हैं, जिसमें 280 से ज़्यादा लोग जो पाकिस्तानी सेना के हैं वो मारे गए हैं, जबकि कई जो हैं वो जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है, जो बताता है कि वो अपने बलूचिस्तान को मुक्त पाकिस्तान से करवाने के लिए लगातार जो जंग लड़ रहे हैं उसमें वो बने हुए हैं। और उनकी ये साफ संदेश जो है वो पाकिस्तान को जो बार बार देते हैं, ना तो वो किसी तरह से पाकिस्तानी सेना या सरकार और ना ही चीन का कोई इंटरफेरेंस अपने बलूचिस्तान में चाहते हैं, और इसी को लेकर लगातार वो इस तरह के हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या कुछ अपडेट है? कितनी बड़ी संख्या में ये हमला जो है वो किया गया और टारगेट किस सीधे तौर पर जो कि नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सेना ही थी इस हमले में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हमला हुआ है, बिल्कुल एक वो इलाका जो है वहां पर कोई ज्यादा रिहाइश नहीं थी, और जैसे ही ये गाड़ी पहुंची है तो अचानक से इस गाड़ी को शायद ये रॉकेट लॉन्चर से जो है वो उड़ाया है, या किसी आईडी से जो है इसको विस्फोट किया गया, जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। जो तस्वीरें गाड़ी की हैं, जिस तरीके से गाड़ी ने आग पकड़ी है, वो बताती है कि एक बड़ा हमला जो है ये था और एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसके बाद गाड़ी में जो है बैठे पाकिस्तानी सेना के जवान थे, उनमें 12 लोगों की जो है वो मौत हुई है। आपको ये बता दूं कि पिछले अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में लगातार बीएलए के द्वारा जो पाकिस्तानी सेना पर हमले किए गए हैं, या फिर कुल हमले जो किए हैं बीएलए ने चीनी नागरिकों और पाकिस्तानी सेना पर, उनकी संख्या की बात की जाए तो उसमें 280 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और ताजा हमले में 12 लोगों की मौत हुई है। जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान में बीएलए के लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए काफी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जहां टीटीपी जो है वो लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है, अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर्स पर सख्ती बढ़ा दी है और वो भी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब दे रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो बलूचिस्तान का इलाका जहां पर बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रही है। आपको बताऊं ये भी कि बलूचिस्तान ने पहले से पाकिस्तान को ये वार्निंग देकर रखी है कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप बलूचिस्तान में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो चीन है। तो ऐसे में अगर वो अपनी हरकतें नहीं रोकता तो इसी तरह के हमलों को और भी जारी रखा जाएगा। लेकिन अजय जांडियाल, चूंकि एक तरफ अब तालिबान जो है उसकी सेना बॉर्डर के बिल्कुल पास टूरन लाइन के उस पार खड़ी नजर आ रही है, एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रही है, कुल मिलाकर जो स्थिति नजर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान के आम लोगों को खतरा भले ना हो,
लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पुलिस वालों के लिए तो डायरेक्ट थ्रेट है, ये बीएलए हो, टीटीपी हो या फिर तालिबान जो कि फ्रंट टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हुई हैं उस तरीके से पाकिस्तान को जो ये कहा जाए कि रिटर्न भी वैसा ही मिल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आप देखें तो टीटीपी को लगातार टारगेट किया गया। बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या हुआ, उसके बाद बीएलए बना, वहां पर टीटीपी को जिसे खुद खड़ा करके पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भेजा था, आज वही टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले हुए है। तो ये सब पाकिस्तान का बोया हुआ है जो पाकिस्तान को आज काटना पड़ रहा है। और हालात ऐसे बन चुके हैं कि जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, वैसे ही हालात जब है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लगातार बने हुए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, आपको बता दूं कि वो दिन दूर नहीं है जब आप ये देखेंगे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका और उसके साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है उससे पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इन लोगों को एक थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट करता था। और आज वो मौका आ गया है जब ये लोग जो है वो पूरे तरीके से मुखर हो गए हैं और पूरे तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो किलेबंदी कर रहे हैं। बीएलए जिस तरीके से हमला कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी की क्या कोई स्ट्रैटेजी है, कैसे वो बीएलए को काउंटर करेगा, कैसे अपने ऊपर हो रहे इस हमले को रोकेगा अजय जांडियाल? देखिए, अगर आप देखें तो लगभग 3 सप्ताह पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से एक घोषणा की गई थी कि वो बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू कर रहा है। और अगर आप देखें तो उस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद जो है बलूचिस्तान में बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 2 बड़े हमले कर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है और अपना उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन किसने शुरू किया है, पाकिस्तान ने या बीएलए ने। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर एंटी बलूचिस्तान ऑपरेशन में खुद नुकसान उठा रहा है तो फिर पाकिस्तान किस तरह से घिरा हुआ है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये साफ हो जाता है। और इसी वजह से आप देखें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज पाकिस्तान की अंदरूनी हालात जो है वो काफी खराब हो चुकी है। जब पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी हालात को सुधारना था, पाकिस्तान तब बांग्लादेश के हालात बिगाड़ने में लगा हुआ था। वहां पर भारत के लिए परेशानी खड़ी हो, शेख हसीना को कैसे हटाया जाए, वहां आतंकियों के जरिए कैसे बांग्लादेश में जो है वो इस्लामिक पाकिस्तान का जो सपना था उसको आगे लागू किया जाए, इस्लामीकरण किया जाए, उसमें लगा हुआ था। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात लगातार बिगड़ते रहे और वो इतने बिगड़ चुके हैं कि अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार उसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। और चूंकि बीएलए लगातार ये चेतावनी भी दे चुकी है पाकिस्तान की सेना को कि अगर वो जो हिस्सा है जहां बीएलए अपने आधिपत्य को बार बार जमाता है उस हिस्से पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा तो ऐसे और हमले जारी रहेंगे आने वाले समय में। देखिए, ये बड़ा साफ है कि बलूचिस्तान से बीएलए अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा और ना ही वो पीछे हटेगा। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा जो पिछले कई सालों से टीटीपी का गढ़ है, वो ट्राइबल लोग हैं, उस गढ़ को जो है वो पाकिस्तान बेचने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो बॉर्डर खड़ा कर दे, फेंसिंग कर दे, और उसको रोके हुए है तालिबान के ये लोग, टीटीपी के लोग। तो ऐसे में अगर वहां पर भी पाकिस्तान कुछ हरकत करता है तो उसका जवाब पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला करके टीटीपी को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि टीटीपी को पूरा समर्थन जो है वो अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार का है। तो ऐसे में अब उनकी शक्ति जो है वो दुगनी हो गई है, क्योंकि तालिबान भी जानता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका जिसका कल्चर पूरा तालिबान से मिलता है तो उसको पाकिस्तान में अगर वो लोग नहीं जाना चाहते तो वो कहीं ना कहीं उसके समर्थन में खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स